This is me, your Vishal sir, welcomes you all in the new academic session 2023-2024. बच्चों बहुत 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 स्वागत है दो चीजों में। पहला, तुम्हारे नए सेशन 2023-24 के लिए तुम लोगों का स्वागत है, और दूसरा, हमारे इस चैनल में भी अगर तुम पहली बार आए हो तो बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि यहां पे मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बताने वाला हूं। देखो भाई, 2023-24 सेशन जो आया है ना, जो शुरू हो गया है, उसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो पहले तो मैं उन सभी का स्वागत कर रहा हूं जो अभी क्लास 9 में गए हैं, या 9 से 10 में गए हैं, या 10th वाले बच्चे जो अभी बोर्ड लिख रहे थे अब वो 11th में जाएंगे, उन बच्चों को, और जो बच्चे 11th एग्जाम देकर के 12th में गए हैं उनको, यानी कि इन शॉर्ट क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस बच्चे जो बोर्ड एग्जाम 2023-24 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि सर सिलेबस रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इस साल का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, बोर्ड एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, अगर सिलेबस रिडक्शन हुआ तो कितना हुआ, क्या कुछ हुआ। क्योंकि देखो भाई, पिछले 2-3 सालों से बहुत सारी चीजें चेंजेस आई हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा चेंज कहां से आया, जब भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर अ लॉन्ग ऑफ गैप ऑफ 36 इयर्स, 36 सालों के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अडॉप्ट किया गया, और उसके तहत पूरा पैटर्न को चेंज कर दिया गया। पूरा पैटर्न अब जो पढ़ाई का रहेगा वो रहेगा 5+3+3+4, यानी कि जो सबसे जो जूनियर सेक्शंस है ना, नर्सरी टू क्लास सेकंड, वो 5 के अंदर में रखे गए हैं, 5 के स्कीम के अंदर में। उसके बाद में +3 के अंदर में रखा गया है क्लास 3, 4, 5, फिर +3 के अंदर में रखा गया है 6, 7, 8, और +4 के अंदर में रखा गया है 9, 10, 11, 12। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल तुम लोगों का मुझे दिख रहा था, या तुम्हारे मन में एक सवाल होगा ही होगा, मुझे पता है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, और सबके मन में सवाल होगा कि सर सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ, या एग्जाम कैसा होगा। तो पहले तो मैं तुमको बता दूं कि भैया ये देखो, ये है वो चैनल जहां पे किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे, अपने सीनियर से, तो वो तुमको बताएगा कि क्लास 9, 10, 11, 12 के सारे कंटेंट, सारे सीबीएसई अपडेट, सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेक्चर्स, सब तुमको यहां दिए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर तुम पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तुम तक पहुंचे, ठीक है। और इस वीडियो को दबा के लाइक करो। तो अब यहां पे देखो भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुआ, उसके बाद में क्या चीजें निकल करके आई। देखो, कोविड के समय में तो बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस वाले बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम उन्होंने दिया तो सही, लेकिन 2 टर्म्स में दिया, टर्म 1 और टर्म 2। अभी वालों की बात करें तो पूरा बोर्ड एग्जाम उन्होंने दिया, लेकिन कुछ उनके सिलेबस रिड्यूस थे। कोविड वाले में बीच में तो एग्जाम नहीं हुआ था, उसके बाद वाले में 30% रिड्यूस था, है ना। तो अभी क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहला सवाल का जवाब मैं शॉर्ट में दे देता हूं, सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यस, सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करने का फैसला ले लिया है। 2022-23 सेशन की तुलना में 2023-24, यानी कि अब जो तुम लोग जिसमें नए क्लास में गए हो, यहां पे सिलेबस डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं जिनका की लेस इंपॉर्टेंस था। मैं तुमको विद प्रूफ दिखाता हूं, और जल्दी से बात को समझो। देखो, यहां पे मैं तुमको यहां अपडेट दे रहा हूं कि 2023-24 से एनसीईआरटी का सिलेबस क्लास 9 से 12 के लिए जो है वो काफी सारी चीजों को घटा दिया गया है। अब कौन कौन सी चीजें घटा दी गई हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मैं तुमको बता दूंगा, टॉपिक, लेसन्स, चैप्टर्स, एक्सरसाइजेस सब बता दूंगा हर चैप्टर का। अगर चाहिए तो कमेंट में लिख देना, सर दे दीजिएगा, क्लास सब्जेक्ट वाइज दीजिएगा, ये लिख देना, मैं तुमको देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पे जो ऑफिशियल्स, सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट दिया है, ऑफिशियल्स ने बताया है कि जिन सब्जेक्ट से सिलेबस को घटाया जाएगा उसमें कौन कौन से हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, इवन साइंस है, मैथ्स है, मतलब सारे ही सब्जेक्ट से हटाया गया, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस घटाया जाएगा या जा सकता है, ठीक है। कितना कितना वो अभी यहां पे नहीं क्लैरिफाई किया गया, लेकिन मेरे पास में चीजें हैं, प्रूफ है, सब कुछ है, मैं तुमको पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा, पीडीएफ दे भी दूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, 22 राज्यों में एनसीईआरटी सिलेबस जो है सीबीएसई पढ़ाता है, ठीक है। तो टॉपिक कौन कौन से हटने वाले हैं, पहले मैं तुमको ये बता दूं कि जिसको वो टॉपिक्स घटेंगे, पहले तो काफी कुछ अभी घटा दिया गया था, ठीक है, और अब वो टॉपिक्स घटेंगे जो कि किसी और चैप्टर्स के तहत भी जिनको कवर किया जा सकता है या दोहराया जाने वाला नहीं माना जाता है। मतलब उनको अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में उसको थोड़ा बहुत घुसा करके पढ़ाया जा सकता है, तो एक चैप्टर घटा दिया जाएगा, ठीक है। यही फैसला लिया गया है, और इसके लिए बाकायदा सिलेबस घटाने वाली कमिटी बना दी गई है, और इस कमिटी में किनको रखा गया है, एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बैठाया गया है। और ना सिर्फ इतना, इसके अंदर में अलग अलग जो स्टेट्स हैं, स्कूलों के जो मैनेजमेंट हैं, गार्जियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके भी सुझाव लिए गए हैं। और अब जो आपका पढ़ाई होगा ना, वो पढ़ाई होगा
इस घटे हुए सिलेबस के से ही देखो, अभी तुमको याद होगा कि बहुत सारे स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई स्कूल्स क्या कर रहे थे कि अभी मार्च बीच 10-15 चल रहा है, जल्दी से अपना एग्जाम ले लिया, रिजल्ट दे दिया और तुरंत न्यू सेशन शुरू भी कर दिया। तो सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला था कि वो नोटिस मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं। ये नोटिस निकाला जिसमें कि कहा गया कि भैया अभी आप नहीं पढ़ा सकते, आपको पढ़ाना है 1 अप्रैल से। तो इतना बड़ा गैप क्यों लिया गया? देखो भैया, इतना बड़ा गैप इसलिए लिया गया क्योंकि मकसद ये था कि भाई, ये ओपन नहीं हो रहा है, मकसद ये था कि भाई यहां पे जो तुम लोगों का है, ये देखो, ये देखो कमेंसमेंट ऑफ एनुअल, देखो मैं तुमको पूरा पढ़ के दिखा देता हूं। ये देखो, कमेंसमेंट ऑफ एनुअल एकेडमिक सेशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब जो सेशन शुरू होगा, स्कूलों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और खत्म होगा 2024 के 31 मार्च को। रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि भैया सीधी सी बात है ना, अभी तुम पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे? सीधी सी बात है, वही पुराना सिलेबस पढ़ाओगे, बच्चे बेकार का कुछ सिलेबस पढ़ लेंगे। तो इसी वजह से सीबीएसई ने कहा कि घटाने का फैसला 40-50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड होगा। ठीक है, सिलेबस कम होने से आपका फायदा क्या होगा? आपका पढ़ाई और स्ट्रांग होगा। घट जाने के बाद सिलेबस, स्टूडेंट्स नए सिलेबस को भी पढ़ाई कर सकेंगे। उनका करिकुलम और एग्जाम, घटे हुए एग्जाम बोर्ड जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से ही। और ये देखो, मैंने अभी बताया था ना कि पिछले साल जो 11वीं 12th के स्टूडेंट्स थे, 10th के स्टूडेंट्स थे, उनके भी सब्जेक्ट्स घटाए गए थे। तो तुम लोगों का भी घटना तय है। तो अब इसका मतलब क्या है? देखो भैया, तुमको पता है अभी जो एग्जाम्स होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाला होगा कि नहीं होगा, उसका मैं एक बहुत छोटा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सटीक वीडियो बना के तुमको दूंगा। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, एक बात समझ जाओ कि जो भी तुम्हारे एग्जाम होंगे, चाहे तुम क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जिसमें भी न्यू सेशन 2023-24 के लिए, उसमें तुमको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। सीबीक्यू यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं जानते उसको दूसरे इजी भाषा में अगर मैं बोलूं तो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछे जाने वाले हैं। तो मतलब फोकस ज्यादा होगा। रटे रटाए वाला चीज सब मैटर खत्म हो जाएगा। तुमको थ्योरम्स, ये वो रट रट के पढ़ना, वो सब जो घसीट के क्लास में पढ़ाया जाता था ना, टीचर डांट डांट के याद करवाता था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्वागत किया गया था सभी जो भी शिक्षाविद हैं, स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, सबके द्वारा। तो ठीक है, सो भाई इससे बड़ी न्यूज और क्या होगी कि तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल घट रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लिख देना कमेंट में सर सब्सक्राइब, और रिड्यूस सिलेबस सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लीज आप दे दीजिए। और साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहां भी तुम लोग देख रहे हो लगातार मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये देखो बच्चों के साथ में, यार मैं खुद एग्जाम सेंटर्स में मौजूद था, दिल छू गया सबके साथ बात करते हुए। तो अब तुम लोगों के साथ में नई जर्नी शुरू हो रही है, तो दबा के वीडियो को लाइक करो। लगना चाहिए कि यार तुम लोग आ गए हो मेरे पास में वापस। तो दिस इज मी योर विशाल सर, वेलकम्स यू ऑल इन द न्यू एकेडमिक सेशन 2023-2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।